Cheers! वो मैं माता शिवाय, तू यहाँ बैठा है, वो भी इसके साथ। सदके जाऊं तेरे, बहुत ही बड़ा दिल है तेरा, जो चोर के साथ बैठकर बातें कर रहा है। मॉम, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। पर लोहड़ी का फंक्शन ना शुरू होने वाला है और टिया रेडीज है। तो तू भी रेडी हो जा। तुम दोनों को लोहड़ी की पूजा मिलकर करनी है एक साथ, अंडरस्टैंड्स? पर क्यों? ओ मैं माता, अब हर बात तुझे बतानी होगी। भूल गया क्या? हम पंजाबियों के लिए ना शादी के बाद पहली लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये पूजा हमारे घर की परंपरा है जो हम तोड़ नहीं सकते। तो शायद ये भी भूल गया होगा कि टिया तेरी वाइफ है, तो ये पूजा तुझे उसी के साथ करनी होगी, अंडरस्टैंड्स? चल अब रेडी हो जा, वो तेरी वेट्स कर रही है। तू खा, तू खा। बिल्लू, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? पता है ना, आज तेरी और अनिका की पहली लोहड़ी है पुत्र, और तुम दोनों को साथ में बैठ के लोहड़ी की पूजा करनी। रियली दादी? हाँ पुत्र, हम पंजाबियों में ना शादी के बाद पहली लोहड़ी बहुत मायने रखती है और हमारे घर में ये परंपरा कभी तोड़ते नहीं है। करेक्ट? करेक्ट? बिल्लू, तू तो बड़ा समझदार हो गया पुत्र। चल जल्दी से तैयार होके आ जा। फंस गए। लग तो यही रहा है। सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन टी? ऑप्शन एक्चुअली एक ही है, ए या टी? जिसके साथ शादी हुई है। ओह यस, इसका मतलब मेरी अनिका दीदी ना। आपने वो कहावत सुनी है? कौन सी? आसमान से टपके और खजूर में अटके। लेकिन इसका इस सिचुएशन से क्या कनेक्शन है? देखो, अनिका दीदी आपसे नाराज है, तो वो पूजा तो दूर, आपसे बात भी नहीं करेगी। बात तो मैं करवा लूंगा और लोहड़ी की पूजा के लिए भी मनवा लूंगा, लेकिन फॉर दैट मुझे उसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। इसका मतलब तरीबा शिवाय सिंह बोराय इज कुछ ऐसा ही समझ लो। Come on, Shivai. Time to be yes, yes, so. तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं तुमसे बात कर रहा हूं अनिका। तुम जानती हो ना, लोहड़ी के रिचुअल्स हमें साथ में करने। एक चोर की बहन के साथ लोहड़ी की पूजा करेंगे तो आपकी शान नहीं कम हो जाएगी? फिर से वही टॉपिक मत छेड़ो। क्यों ना छेड़ो? इतनी बड़ी बात हो गई और आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगा और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जाकर लोहड़ी मनाऊं, खुशियां मनाऊं। मेरे पास फालतू की बहस करने के लिए वक्त नहीं है। और नीचे सब वेट कर रहे हैं। अपने मूड को ठीक करो और चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं अनिका, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। कपड़े बदलो और नीचे चलो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जा। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। तो आप ना सुनने की आदत डाल लीजिए। डोंट चैलेंज। अच्छा, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूं। क्या करेंगे आप? बताने की जरूरत है क्या?
सुन लिया आपने? मुझे फिर से वही शिवाय सिंह रॉय बनने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं बनना चाहता। इससे बुरा क्या करेंगे जो पहले ही कर चुके, फिर से जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? मुझे मजबूर कर रही हो आने का। मेरा वक्त जाया मत करो। जानती हो ना, मुझे अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम्हें अभी भी पता नहीं मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। वैसे भी मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूं अनिका। I am safe. कब चुपता मैं शादी कर। खबरदार अगर आपने साहिल को छुआ तो। समझदार हो तुम। अगर आपने साहिल को छुआ तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। साहिल इसी घर में है ना, तो साहिल के लिए go and get ready। चलो। ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने दिनों से हमारे बीच जो कुछ भी था, दोस्ती, इज्जत, भरोसा, एक दूसरे के लिए चिंता, वो सब के बाद अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितनी आसानी से आप इस रिश्ते को उठाकर वही पटक सकते हैं जब से ये शुरू हुआ। काश मैं तुम्हें बता सकता ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। काश मैं तुम्हें बता सकता तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। काश तुम्हें कभी पता चल जाए ये सब मैं ओम के लिए कर रहा हूं, और शायद उस दिन तुम मुझे माफ कर दो। कपड़े बदलो और 10 मिनट में नीचे आओ। टिया बेटा, रेडीज? यस मॉम। कितनी प्रिटीज लग रही है सच में, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। वैसे मैं तुझे देखती हूँ ना, मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। थैंक यू मॉम। अब तेरी मॉम्स खुश है तो तुझे भी खुश होना चाहिए ना। ऐसे उखड़ा हुआ चेहरा लेकर क्यों घूम रही है? देखिए मॉम, मैं सोच रही थी कि आज लोहड़ी की पूजा में अगर शिवाय अनिका के साथ। ये सोचना भी मत, मैं उससे टॉक्स करके आई हूँ। वो आज लोहड़ी तेरे साथ ही मनाएगा, और लोहड़ी क्या, आने वाली जितनी रस्में और त्योहार है ना, वो तेरे साथ ही सेलिब्रेट करने वाला है। तू देखना, हम अनिका को मिलकर उसकी जगह दिखाएंगे। करेक्ट? व्हाट सेज? जानती हो ना, मुझे अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। वैसे भी मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ। तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। साहिल इसी घर में है, वो साहिल के लिए साहिल, 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 पहले बता तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? नहीं वो शिवाय। क्या? नहीं मेरा मतलब है वो आज जो हुआ। अरे अनिका दीदी, आप अभी तक उसी बात को लेके बैठी हो। छोड़ दो वो बात को, अब जल्दी जाओ और लोहड़ी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई फंक्शन वंक्शन में नहीं जाना, और खासकर वो बागड़ बिल्ले के साथ तो बिल्कुल भी। अनिका दीदी, अब बेकार में एसएसओ पे गुस्सा हो रही हो सकता है कि जो भी एसएसओ ने किया उसके पीछे कोई वजह हो। मतलब
मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई परेशानी बिजनेस को लेके, उनके माइंड में कितना कुछ चलता रहता है, कितने बिजी रहते हैं, वो सब छोड़ो अनिका दीदी। अब ऐसे सबको माफ कर दो प्लीज। अभी लोहड़ी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं देखने आई थी कि मेरा साहिल ठीक है या। मैंने कहा था 10 मिनट है तुम्हारे पास। अब 8 मिनट बचे हैं। उठो और तैयार हो। 10 सेकेंड और वेस्ट हो गए। वाह वाह एसएसओ, क्या ठोक के भाव में आपने तड़ी मारी। देखा, मैं ना कहती थी वो अनिका को साथ नहीं लाएगा। अब वो जैसी स्टेयर से डाउन स्टेयर्स आ जाएगा ना, तू जाकर उसके पास खड़ी हो जा। ठीक है? यस पिंकी मॉम। रब तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। Enough is enough. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती पिंकी मॉम। I don't deserve this. मैं जा रही हूँ। टिया, मॉम, I don't think कि आपकी धमकियों का शिवाय पे जरा सा भी असर पड़ रहा है। Guess what? आज वो सबके सामने अनिका के साथ लोहड़ी की पूजा करने वाला है। This is too much, मॉम। अब मैं उस अनिका को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। You're right, dear. ये अनिका का चैप्टर कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया है। ये चैप्टर अब हमेशा के लिए खत्म करने का टाइम आ गया है। सब तैयारियां हो गई? शिवाय, अच्छा, मुझे तुझसे बात करनी है। किस बारे में? ओ मैं माता, किस बारे में? जो बेवकूफी तू करने जा रहे ना, उस बारे में। क्या मतलब है? अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। लोहड़ी की पूजा तू किसके साथ करेगा? मैं थक गई हूँ तुझे समझा समझा के कि दुनिया के सामने तेरी वाइफ टिया है। मॉम, ये घर का फंक्शन है, इसमें दुनिया बीच में कहां से आ गई? दुनिया को जाने दे। चड्डास तो आ रहे हैं ना इस पार्टी से। हाँ, उनके सामने क्या अनिका को लेकर बैठेगा लोहड़ी की पूजा में? Thank you, Mr. Chadda. Yes, wish you two a very happy Lohri. क्या? आज आप मुंबई नहीं आ रहे? Okay, तो I'll meet you next time you're here then. अगले हफ्ते। ठीक है। Bye. Well, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तेरी जिद के आगे मैं कब बोल पाई हूँ? जो करना है कर।
खुशियों का त्योहार है और घर की लक्ष्मी उदास है। ये कोई बात हुई? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है? तू उदास होती है ना तो पूरा माहौल उदास हो जाता है। त्योहार में रौनक ही नहीं है। दादी वो तो इसलिए क्योंकि अभी तक ढोलकी वाले नहीं आए। ढोल अपनी माँ की तरह ना तुम्हें भी ढोल और ढोलकी में फर्क ही नहीं पता। अब दादी ढोल हो या ढोलकी, हमें तो नाचने से मतलब है ना। अच्छा कहाँ है तेरा ढोल वाला? बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कर। इंतजार तो मुझे भी है ढोल वाले का। तुम तैयार हो ना? हाँ मैडम, बस गेट पर ही हूँ। सारा सामान है तुम्हारे पास? जो आपको चाहिए वो है। गुड। किसी के पास मेटल की कोई भी चीज है तो पहले बाहर निकाल दे। चलो लोहड़ी की रस्म शुरू करते हैं। जैसे शादी के वक्त तुम दोनों ने अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए थे, उसी तरह इस अग्नि के चारों ओर फेरे लेके अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करो। और साथ में रेवड़ियां, तिल और ये मक्की के दाने ये सब आग में डालते रहना। चलो भैया एक कपल फोटो तो बनता है, ऐसे ही रहना। अभी जल्दी से खींचता हूं। थोड़ा पास आओ ना। कंधे पे हाथ रखो भैया, अपने नहीं भाभी के कंधे पे हाथ रखो। स्माइल। क्या है इसमें? अरे गाने बजाने का सामान है। मैंने पहले ही कहा था ना, कोई भी मेटल की चीजें तो बाहर रख देना। अरे भाई साहब, अगर गाने बजाने का सामान यहाँ रखेंगे तो अंदर क्या जाके बजाएंगे? हाँ ठीक है जाओ। जाओ।
दादी, ढोल वाले। दादी, ढोल वाले। अरे देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। ढोल के बिना पंजाबियों की खुशी भी अधूरी है और शगुन भी। चलो शुरू हो जाओ। यहाँ क्यों खड़ा है? चल ना, लोरी में तिल डालने चल। नहीं शिवाय, मूड नहीं है। तो अपने आप बन जाएगा ना यार। तेरा जो सारा गुस्सा है ना, निकाल के लोरी में जला दे। Come on. Come on. Come. ओम आए ओम। अरे दादी, वो तिल डालते हो क्या गाना गाते थे वो? ईसर आ दलितर जा, दलितर दीजड़ चुल्ले पा। चूल्हे पर। ईसर आ दलितर जा, दलितर दीजड़ चुल्ले पा। I'm sorry. कोई बात नहीं। अब आएगा मजा। क्या कर रही हो तुम? कुछ हो जाता तो? आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो थैंक यू बोलता। और आपकी जगह भी कोई और होता ना तो मैं थैंक यू बोल देती। शिवाय भैया
डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लीजिए। देखिए, विल डू आवर बेस्ट। भैया ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, पहले हमें उन्हें एग्जामिन करना होगा। एक्सक्यूज मी, कम ऑन क्विक। सर आइए, आपको कुछ फॉर्म साइन करना होगा। शिवाय ठीक है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हो गया मम्मी जी? उनको कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे भैया सुपरमैन है, सुपरमैन को कुछ नहीं हो सकता ना। ऑपरेशन थिएटर क्रेडिट। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा है? शिवाय की तबीयत कैसी? आई एम सॉरी टू से, उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। गोली बिल्कुल मेन आर्टरी के पास लगी है, क्लोज टू द हार्ट, और हम सबको पता है कि उनको हार्ट कंडीशन है। सो मेरा मतलब यह है कि उनको बचाना आसान नहीं होगा, और ये सर्जरी बहुत ही क्रूशल होगी उनके लिए। आई एम नॉट श्योर कि वे ये सर्जरी बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? संभालिए। आप कैसे बोल सकते हैं? आप शिवाय को कुछ नहीं हो सकता। भाभी, शिवाय को कुछ नहीं हो सकता। शिवाय को कुछ नहीं हो सकता। भाभी, भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। वो शिवाय है, और शिवाय की जान इतनी आसानी से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना। बोलो कोई नहीं, भाभी नहीं जाएगी ना। नहीं। भाभी मेरी तरफ देखो, भाभी मेरी बात सुनो। भाभी, भाभी देखो, इस घर में सबसे ज्यादा रोता हूं मैं, क्राई बेबी हूँ। मैं बिना बात के रो देता हूँ, पर मैं नहीं रो रहा भाभी। क्यों रो जब मुझे पता है मेरे शिवाय भैया को कुछ नहीं होगा? हाँ, ओ देखो, मैं रो रहा हूँ क्या? नहीं ना भाभी, देखो भाभी भी फूल रोड़ी हुआ। भाभी, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता है, इनके पास दिमाग नहीं है, ये मेरे जितने स्मार्ट नहीं है ना वो, नहीं है ना। खुले भाभी आप देखना, जब भैया ठीक हो जाएंगे तो ये डॉक्टर्स तड़ी मारेंगे। हाँ, ये बोलेंगे अपने पॉसिबल को पॉसिबल कर। और भाभी हमें पता है शायद भैया को कुछ नहीं हो सकता। भाभी आप रो मत, वो भैया मुझसे गुस्सा हो जाएंगे कि तेरे होते हुए तेरी भाभी कैसे रो सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवाय को कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शिवाय को। माता रानी की भाग दो ना पिंकी, एटलीस्ट उन पर भरोसा करो, कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। ठीक हो जाएगा ना मेरा शिवाय, ठीक हो जाएगा। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता चिटानी जी, बेवकूफ बनाते हैं ना पैसे ऐंठने के लिए। क्या समझते हैं मेरा शिवाय इतना कमजोर है, एक ऑपरेशन नहीं झेल सकता वो, एक ऑपरेशन। हमें नहीं पता मेरा शिवाय है, वो जिद पे आ जाए ना मौत को भी हरा देगा, वो हराएगा ना जेठानी जी। माता रानी के आशीर्वाद से मेरे शिवाय को कुछ नहीं होगा।
सबको गलत डरा देगा वो। कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा। माता रानी के आशीर्वाद से हमारे शिवाय को कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चिटानी जी, जब परिवार पे मुसीबत आती है तो मेरा शिवाय दीवार बन के खड़ा हो जाता है सबके लिए, है ना? आज उसे अपने लिए लड़ना है तो लड़ेगा ना वो, उतनी हिम्मत से लड़ सकता है ना वो। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक माँ का विश्वास है। इसी बात पे मुझे कैसे छोड़ के नहीं जा सकता? क्या सोचा उसने? मुझसे नाराज है ना? नाराज हो गया मुझसे, इतना कुछ बोल गई ना मैं, मुझसे नाराज हो गया। पर आप ही बताओ, डांटने की हरकत करेगा तो मैं उसकी आरती थोड़ी ना उतारूंगी। अरे माँ हूँ, माँ के तो चाटे में भी प्यार होता है चिटानी से। दिल से तो बुरा नहीं सोचती, उसकी तो भलाई चाहती हूँ मैं। सामने आता है तो मन करता है गले से लगा लो, क्या कर, कड़वा बोल जाती हूँ क्योंकि मैं उसकी भलाई चाहती हूँ, नहीं चाहती वो लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद कर। कहा था ना मैंने, कहा था ना आप सबसे, वो लड़की हमारे घर के लिए मनहूस है। आपसे भी कहा था चिटानी जी, वो हम सबको बर्बाद कर देगी। आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। आज देखो मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है और हम हाथ में हाथ धरे डॉक्टरों की सुन रहे हैं। क्यों रखा हुआ है उसे घर में? ये सब उसकी वजह से हो रहा है। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे शिवाय जिम्मेदार मैं हूं, ना वो मुझे बचाती, ना उन्हें गोली लगती। क्यों किया हम लोग ने ऐसा? क्यों किया? वो गोली मेरे लिए थी, मुझे लग जाती, उन्होंने गोली क्यों खाई? मेरे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं कर सकती। उसको बचाने के लिए मेरे शिवाय ने अपनी जान खतरे में डाल दी। उसकी वजह से आज मेरा बेटा मौत के मुंह में पड़ा है। उसकी वजह से आए दिन मेरे घर में क्लेश हो रहे हैं। उसका स्यापा तो आज मैं खत्म करके रहूंगी रानी जी। तो आज के बाद उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी अपने शिवाय पर। क्या कह रही हो बेटी? ये टाइम इन सब बातों का नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मुझे रोकिए भी मत रानी जी। इतने दिन रुकी रही ना, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं हम सब। काश बहुत पहले उस लड़की को दफा कर दिया होता मैंने अपनी शिवाय की जिंदगी से। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। अब और देर नहीं होने दूंगी, और देर नहीं।